फालतू के बेमतलब के बोलने से थोड़ी होता है कि मैं स्वाभिमानी हूं, ये हूं। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के घर में भतीजा है यार, वो भी अगर देखो, मेरे पास बहन तो नहीं है लेकिन एक बेटी है ना, तो यार मैं उस नजरिया से जब उस महिला को देखता हूँ तो लगता है कि यार अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता, अच्छा होगा, तो इंसान किस हद तक गिरेगा यार। तो दया आती है उनपे यार। हर आदमी अपराध करता है, अगर उनका अपराध बहुत बड़ा है तो एक बार आप खुद मीडिया में आके बोलो। मैं बहुत प्यार करता हूं उस इंसान से, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूं और मैं चाटिकारता नहीं हूं, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूं कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे भाई। नहीं कर रहे हो बढ़िया, ये सही नहीं है, ये गलत है तो है। जिंदगी में कहा मेरी वाइफ में से नहीं लड़ती है भाई, बहुत लड़ती है, उसका हक है लड़ना। हर आदमी का एक विषय है, लेकिन जो महिला का इज्जत नहीं करता है वो जिंदगी में नेतृत्व कैसे कर पाएगा दुनिया का। महिला ही समाज की सबसे बड़ी आईना है भाई। महिला नहीं होती ना तो आप बेटा पैदा ऐसे ना शुभम पैदा होते ना खेसारी लाल यादव पैदा होते। अगर उनके भी पिता अगर उनको छोड़ दिए होते उनके माँ को, तो कैसे वो पैदा होते। तो हमें महिला का इज्जत करना पड़ेगा। अगर हमारा बेटा है तो हमारी माँ है, अगर हमारी माँ नहीं होती, हमारा पापा हम ऐसे किए होते तो शायद खेसारी लाल पैदा नहीं होते। तो समस्या आप अपने माँ के हिसाब से देखो ना, आप अपने बहन को उस जगह पर डाल के देखो, कितना बुरा लगेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी बहनों को ना एक बार ज्योति सिंह के जगह पे डाल के रखो, उसके बाद आप बताओ कि कौन सही कितने गलत। तो आप अगर कोई गलती करता है, आपका बाप क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, यार बोलो। क्योंकि आप उनके गलतियों पे जब पर्दा डालते जाओगे ना, तो उस की भी गलती धीरे धीरे छोटी छोटी होगी, बाद में अपराध में बदल जाएगा ना, फिर वो सबके साथ होगा। अच्छा, जो आदमी गाली आज दे रहा है, आज आप हंसोगे ना तो क्या लगता है आपको कल गाली दे नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है यार मेरी गाली पे तो सब लोग हंसते हैं यार, मजा आता है इनको। तो फिर कल सुनोगे, आप भी सुनोगे ना, तो चीजें यार नहीं बोल सकता। लेकिन मैं उनके गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकता भाई, मैं नहीं, मैं चमचा नहीं उनका। मैंने आज से 10 दिन पहले ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ पवन जी से कि बस मुझे मेरा पति पवन सिंह चाहिए और मेरे को धरती पे कोई नहीं चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात उनसे ही पूछना चाहिए कि अपने हक की चीज आज उनको भीख मांगना पड़ रहा है। ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो सकता यार। मैं इस चीज को देखता हूँ ना, देखियो मैं ज्योति भाभी से बात भी करता हूँ कभी कभी, जब पापा का तबीयत खराब था तो उन्होंने कॉल किया था कि बाबू, वो कंपनी शायद खोली थी कोई, तो उसी के लिए कि कुछ गाना वाना कर दीजिएगा मेरे लिए भी, क्योंकि अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं बोला कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं ऑडियो वीडियो बना के आपके कंपनी को दे दूंगा, आप पैसा मत देना मुझे, 2-3 गाने जो भी होंगे मैं आपके लिए बना के कर दूंगा। आप अगर चल जाए भगवान की कृपा से कि भाई 200 मिलियन 400 मिलियन जाए, कि भाई हमारी भाभी स्टैंड कर जाए तो थोड़ा सा। तो उस समय बात हुई थी मेरी, बीच में एक बार और भी बात हुआ था मेरा। लेकिन आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है यार, इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार। पैसा कमाना और शोहरत कमाना इंसान का मतलब होता है नहीं, सम्मान कमाना, इज्जत कमाना। क्योंकि पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे, पावर यहीं खत्म हो जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, गाड़ी यहीं रह जाएगी, बट जो आपने किया है ना वो आजीवन दुनिया के नजर में रहेगा कि आप इंसान कितने बेहतर थे। क्योंकि जीते जी तो कोई नहीं बताएगा, जीते जी हर आदमी आपकी तारीफ करेगा, हर आदमी आपकी बुराई भी करेगा, लेकिन मरने के बाद पता चलता है कि इंसान कितना बेहतर थे आप। तो आज तो आपको दुनिया बेहतर बोल ही देगी, लेकिन मरने के बाद जब गाली दुनिया देगी ना, तो फिर आप मरने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपने दुनिया के लिए बेहतर किया नहीं है। तो सिर्फ बेहतर गाना और बेहतर एक्टिंग करना ही सही ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इंसान को अपने काम के साथ साथ अपने रियल जिंदगी में भी बेहतर होना चाहिए। अभी से महज 20 से 25 मिनट पहले ज्योति सिंह जी का भी एक पोस्ट आता है। उन्होंने ये लिखकर पोस्ट किया है कि मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और वहां पे 1-2 दिन रहूंगी और उस दरमियान आप मेरे से प्लीज मिल लीजिएगा। तो इस पोस्ट को देख के कैसा लगता है आपको? क्या पवन सिंह मिलेंगे ज्योति सिंह से? उनको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए उनको, बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनका हक है। और नहीं तो फिर अगर वो घर में एंट्री नहीं करते हैं तब बाहर बैठो, बाहर बैठे रहो, शायद उनको दया आए। दया नहीं भी आए ना तो कम से कम उनकी क्रूरता तो समझ में आ जाएगी। ऐसे उनको नफरत कितनी है,
और उनका हक है यार, उस महिला का हक है कि वो जाए वहां, और उनको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनके मन में दया होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी तो समझ में आएगा ना। दूर दूर से करने, देखिए सच पूछिए तो अब इस मुद्दे से ना यार मन उब गया है। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है ना, आज 4-5 साल से ना दूसरा टॉपिक ही नहीं है। जीवन में कोई है ही नहीं यार, वो पत्नी वो पति, हम लोग फालतू के चर्चे कर रहे हैं उस पे। और ये एक बार चर्चा थोड़ी होता है, इस चर्चा को बंद करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक महिला है, उनका दर्द खत्म तब तक नहीं होगा जब सब लोग एक साथ उस महिला का साथ नहीं देंगे। या तो उस महिला का साथ दे दीजिए, नहीं तो बड़े भैया का साथ दे दीजिए। उसमें आपको जो सही लगता है, अगर बेहतर आप इंसान है तो साथ दे दीजिए उसका, किसी एक का दे दीजिए, दे के खत्म करिए आप लोग। या तो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि बेमतलब के न्यूज बन रहे हैं, एक इतना बड़ा स्टार का छवि खराब हो रहा है, और हर दिन खराब हो रहा है, हर घंटे खराब हो रहा है, हर महीने खराब हो रहा है। तो भाई इसका निदान क्या है? निदान तो उन्हीं दोनों को सोचना है, या तो भैया को सोचना है या भाभी को सोचना है। तो हम तो उनसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि आप दोनों बैठकर इसका निदान निकालो। रीजन ये है ना कि अब इस बात से ना हम लोग इरिटेट हो गए हैं, हर आदमी इरिटेट हो गया, हर कलाकार इरिटेट हो गया यार। हर आदमी के पास ये सवाल जाता है, मेरे पास ही नहीं आ रहा है, हर आदमी के पास। और कैसे हम भाग जाए इस सवाल से? अब क्या करें? हो ना हो के जवाब देना ही पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई खत्म करो यार। इसमें आपके आइकॉन है आप दुनिया के, आपको देखकर हर बच्चों को यही लगेगा कि नहीं यार हम भी छोड़ देंगे, हमें 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 क्या होगा। तो आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना कि आपकी हर चीजों को फॉलो करते हैं। ऐसा ना हो कि आपके चाहने वाले लड़के अपने जीवन में ऐसा ही करने लगे। अब ऐसे करने लगेंगे तो फिर इस देश में किसी लड़की का भला नहीं होगा और किसी पत्नी का भला नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी किसी को चाहता है ना तो उसके विचारधारा पे चलना शुरू कर देता है। तो आप अपने विचारधारा को प्लीज बदलिए। मुझे लगता है कि बदलने की जरूरत है, और बैठकर बात करके खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब तक या तो वो अलग हो जाए तो ही ये बंद हो सकती है, नहीं तो एक हो जाए तो बंद हो सकती है। तो भाई या तो आप एक हो जाओ और नहीं तो अलग हो जाओ, इसको खत्म करो। ये हर आदमी के पीछे सवाल क्यों घूमता है? पत्नी वो पति वो, जवाब हमें देना पड़ता है भाई, क्योंकि हम समाज के एक आईना है तो दुनिया पूछेगी हमसे। और हम अगर कुछ बोल देते हैं तो बुरा बन जाते हैं कि खेसारी अंदर घुस रहे हैं। भाई मैं नहीं घुस रहा हूं, सवाल लेकर मेरे पास आप आए हो, मैं कहां घुसा था? मैं तो बोलने नहीं गया था कि बाबू प्रिंस आप मेरे से ये पूछो, ऐसा तो नहीं था ना, आपने खुद ही पूछा। सही बात। तो जिंदगी में सवाल भाई लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं कि घर में क्यों घुस रहे हैं, तो भाई घर में हम नहीं घुस रहे हैं, आप घुसने का मौका लोगों को दे रहे हो, क्योंकि वो सवाल आएगा ही आएगा। क्योंकि आप समाज के आईना हो और आपसे लोग जुड़े हैं, तो ये सवाल आएगी। मेरे जीवन के हर चीज पे सवाल होता है भाई। हम रोड हैं, थोड़ा सा भी गिट्टी उखड़ता है ना तो भाई इंक्वायरी बैठती है हम पे, कि आप इतने बढ़िया सीमेंटेड तो बता रहे थे और आपकी गिट्टी उखड़ गई। तो भाई आप रास्ता हो, दुनिया को आप रास्ता दिखाते हो। आप पे, आपके रास्ते पे चल के दुनिया सफल होना चाहती है यार, किसी रास्ते से वो सफल हुआ है, तो आपके रास्ते पे यही रास्ता दिखा रहे हैं हम। ये तो नहीं दिखाना चाहिए ना हमें। मैं उनको हमेशा ट्रोल क्यों करता था पहले, या मैं बोलता भी था, क्योंकि यार मैं उनको समझाता था भाई, मेरा तरीका भी वही है। अब आप उसको गलत ले रहे हो, वो आपका तरीका है, लेकिन मेरे समझाने का और बोलने का तरीका वही है। मैं इसलिए बोल देता था, और अब बोलना बंद कर दिया, मैं छोड़ दिया। नहीं यार मैं क्यों बोलूं इनको, इनको लगता है कि नहीं यार मैं इनको ट्रोल करता हूं, इनके नाम से खेसारी लाल बड़ा हो जाता है। नहीं भाई, मैं बड़ा हूं, आपके नाम लेकर बड़ा नहीं हुआ हूं। और आपके नाम लेकर ही बड़ा होना तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो आपको गुरु बना के घूम रहे हैं, कहाँ कोई बड़ा हुआ? विषय है नहीं, आपको अपना आइकॉन बना के घूम रहे हैं, कहाँ कोई बड़ा हुआ? नहीं भाई, किसी को ना चेला बनाने से कोई बड़ा होता है, ना गुरु बनाने से कोई बड़ा होता है। सबके अपने कर्म है। जो मेहनत करता है, आपको चेला और आपको गुरु नहीं भी बनाएगा तो अपने जीवन वो चला लेगा और आपसे बड़ा बन जाएगा। तो जिंदगी में किसी को मान लेने से इंसान बड़ा नहीं होता है, करने से बड़ा होता है। हम आपको मानते हैं, हम राम को मानते हैं,